वाह शमीम वाह, कैसी किस्मत पाई है तुमने। जो कुछ मुंह से बोलती हो वही कुछ हो जाता है। नसीम अब तंग आ चुकी है क्योंकि नसीम को इतने ताने दिए जा रहे हैं, इतना जलील और रुस्वा किया जा रहा है। अरे भाई, वो कश्यप को छोड़ के शमीम अपनी बहन की तरफ आ चुकी है और उसने अपना मकसद बना लिया है कि जितनी जल्दी हो सके वो इस औरत को यहाँ से निकाल देगी और अपनी बहन को यहाँ पे नहीं रहने देगी। अब्दुल बारी कहते बुरे तरीके से दिमाग बह रही है, उसको कह रही है कि देखो तुम्हारी बीवी इधर उधर दंदनाती फिरती है और तुम्हें अच्छा लगता है ये सब कुछ। आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, तुम्हें जरा सारी भी गैरत महसूस नहीं हो रही। यानी कि अब्दुल बारी को इस तरीके से चढ़ाया जा रहा है और उसको इस तरीके से बातें बनाई जा रही है कि वो खुद हैरान और हक्का बक्का रह गया है कि वाकई मेरी आपा जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हर चीज को उसकी दुरुस्त समझने लग जाता है। लेकिन नसीम रूट फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर क्या मसला है शमीम आपा का। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी कोई खास दुश्मन है, वो कश्यप को छोड़ के मेरे पीछे आ चुकी हैं। आखिर ये क्या चाहती हैं। शमीम कहती है कि अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने घर में चली जाओ। ये सारा तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कश्यप अंदर से तो टूट चुकी है क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने उसका ख्वाब तोड़ा है वो इस बात को कभी भी नहीं भूल सकती। इस बात को उसने दिल से लगा लिया है। लेकिन अब देखेंगे कि अब्दुल बारी इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ऐसा काम नहीं चलेगा। शमीम आपा तुमसे बेहद प्यार करती है, वो बहुत ज़्यादा दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत रखती हैं। शायद तुम्हें उनकी मोहब्बत नज़र नहीं आती है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ सामने आ जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि वाकई में वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। आप देखेंगे जी, शमीम जो है वो कहती है देख लो कश्यप, मैंने जो चाहा था वो तो हो गया, देखते हैं कि तुम्हारी आगे से मर्जी क्या चलती है। जिस पर कश्यप कहती है कि मैं अपने इस ख्वाब को अधूरा कभी नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल तो मैंने आप लोगों की बातों में आकर ये सब कुछ कर लिया, लेकिन मजीद ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन ये बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि उसकी यूनिवर्सिटी उठवा दी जाती और उसको घर बिठा दिया जाता। बहरहाल उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ज्यादती की गई है। उसकी माँ उसको समझाती है कि देखो कश्यप, इस तरह चिक चिक करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें इस चीज़ को बर्दाश्त करना होगा, ज़रा सब्र तो हम्मुल करो, ऐसा करने से तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। इस पर कश्यप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा रोती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सायरा उसकी इस कैफियत को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है और अपनी बहन से कहती है कि देख लो इन सब ने मिलके क्या किया है। लेकिन सायरा जानती तो है, लेकिन उसको तसल्ली देने की खातिर उसको कहती है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी वक्ती तौर पर तुम्हें ये सब चीज़ें बुरी लग रही हैं, लेकिन अनकरीब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से सायरा उसको तसल्ली दे रही है और उसको कह रही है कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन जी अब देखेंगे कि कहाँ ठीक होने वाला है। जब तक शमीम इधर है, शमीम के होते हुए कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल कम अक्ली है कि अगर हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि सायरा जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने गलत फैसला किया है और कश्यप को गलत समझाने की कोशिश की है। कश्यप का ख्वाब था डॉक्टर बनना, लेकिन हम लोगों ने उसके ख्वाब में दरारें डालनी शुरू कर दी हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि हम उसके अपने भी इस बात में शामिल हो गए और जो कुछ वो कहते रहे उनकी बात को सुनते रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही गलत किया है हमने। वाह शमीम वाह, कैसी किस्मत पाई है तुमने। जो कुछ मुंह से बोलती हो वही कुछ हो जाता है। नसीम अब तंग आ चुकी है क्योंकि नसीम को इतने ताने दिए जा रहे हैं, इतना जलील और रुस्वा किया जा रहा है। अरे भाई, वो कश्यप को छोड़ के शमीम अपनी बहन की तरफ आ चुकी है और उसने अपना मकसद बना लिया है कि जितनी जल्दी हो सके वो इस औरत को यहाँ से निकाल देगी और अपनी बहन को यहाँ पे नहीं रहने देगी। अब्दुल बारी कहते बुरे तरीके से दिमाग बह रही है, उसको कह रही है कि देखो तुम्हारी बीवी इधर उधर दंदनाती फिरती है और तुम्हें अच्छा लगता है ये सब कुछ। आखिर ये क्या मामला
मामला है, क्या माजरा है? तुम्हें ज़रा सारी भी गैरत महसूस नहीं हो रही? यानी कि अब्दुल बारी को इस तरीके से चढ़ाया जा रहा है और उसको इस तरीके से बातें बनाई जा रही है कि वो खुद हैरान और हक्का-बक्का रह गया है कि वाक़ई मेरी आपा जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हर चीज़ को उसकी दुरुस्त समझने लग जाता है। लेकिन नसीम रूठ फूट-फूट कर रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर क्या मसला है शमीम आपा का? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी कोई ख़ास दुश्मन है। वो कश्यप को छोड़ के मेरे पीछे आ चुकी हैं। आखिर ये क्या चाहती हैं? शमीम कहती है कि अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने घर में चली जाओ। ये सारा तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कश्यप अंदर से तो टूट चुकी है क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने उसका ख्वाब तोड़ा है वो इस बात को कभी भी नहीं भूल सकती। इस बात को उसने दिल से लगा लिया है। लेकिन अब देखेंगे कि अब्दुल बारी इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ऐसा काम नहीं चलेगा। शमीम आपा तुमसे बेहद प्यार करती है और बहुत ज़्यादा दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत रखती हैं। शायद तुम्हें उनकी मोहब्बत नज़र नहीं आती है लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ सामने आ जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि वाकई में वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। आप देखेंगे जी शमीम जो है वो कहती है देख लो कश्यप मैंने जो चाहा था वो तो हो गया। देखते हैं कि तुम्हारी आगे से मर्जी क्या चलती है। जिस पर कश्यप कहती है कि मैं अपने इस ख्वाब को अधूरा कभी नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल तो मैंने आप लोगों की बातों में आकर ये सब कुछ कर लिया लेकिन मजीद ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन ये बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि उसकी यूनिवर्सिटी उठवा दी जाती और उसको घर बिठा दिया जाता। बहरहाल उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ज्यादती की गई है। उसकी माँ उसको समझाती है कि देखो कश्यप इस तरह चिक चिक करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें इस चीज़ को बर्दाश्त करना होगा। ज़रा सब्र तो हम्मुल करो। ऐसा करने से तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। इस पर कश्यप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा रोती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सायरा उसकी इस कैफियत को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है और अपनी बहन से कहती है कि देख लो इन सब ने मिलके क्या किया है। लेकिन सायरा जानती तो है लेकिन उसको तसल्ली देने की खातिर उसको कहती है कि फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। अभी वक्ती तौर पर तुम्हें ये सब चीज़ें बुरी लग रही हैं लेकिन अनकरीब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से सायरा उसको तसल्ली दे रही है और उसको कह रही है कि बिल्कुल भी परेशान ना हो। सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहाँ ठीक होने वाला है। जब तक शमीम इधर है शमीम के होते हुए कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल कम अक्ली है कि अगर हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि सायरा जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने गलत फैसला किया है और कश्यप को गलत समझाने की कोशिश की है। कश्यप का ख्वाब था डॉक्टर बनना लेकिन हम लोगों ने उसके ख्वाब में दरारें डालनी शुरू कर दी हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि हम उसके अपने भी इस बात में शामिल हो गए और जो कुछ वो कहते रहे उनकी बात को सुनते रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही गलत किया है हमने।